ट्रायर एनएफटी इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बनी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक ब्रांड है और रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि ट्रायर एनएफटी एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो ये कहते हैं कि ये बहुत जल्द बहुत सारे पाकिस्तानियों का बहुत सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। इन बातों को सुनकर एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ट्रायर एनएफटी वाकई में एक ब्रांड है या फिर बहुत बड़ा स्कैम है। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ट्रायर एनएफटी स्कैम है या फिर ब्रांड है। एक सवाल जो हर दूसरा बंदा मुझसे पूछता है वो ये है कि क्या ट्रायर एनएफटी एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है या नहीं। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको जवाब देता हूं कि जी हां, ट्रायर एनएफटी एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा सवाल जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि क्या हम एनएफटी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इसका भी आसान जवाब मैं आपको देता हूं कि कमाने वालों ने इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाए हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या मैंने ट्रायर एनएफटी को ज्वाइन किया है या नहीं, तो इसका भी बहुत ही आसान सा जवाब है कि जी हां, मैंने भी ट्रायर एनएफटी को बाकायदा तौर पर ज्वाइन भी किया है और इससे अर्निंग भी कर रहा हूं। अब चौथा और अहम सवाल यह है कि क्या ट्रायर एनएफटी भाग जाएगी या फिर लंबा अरसा चलेगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी एप्लीकेशन आती है या दुनिया भर के अंदर जो भी इस तरह की एप्लीकेशन आती है उसके दो मकसद होते हैं। पहला तो उसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग उस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लें, और दूसरा मकसद ये होता है कि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट उस एप्लीकेशन के अंदर लोग करें। अब तीसरा मकसद ये होता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो एप्लीकेशन हमेशा अपने फायदे के लिए आती है, ना कि आप लोगों को अर्निंग करवाने के लिए। तो ये ट्रायर एनएफटी भी आप क्लियर कर लें कि ये अपने मफाद के लिए पाकिस्तान समेत कई ममालिक के अंदर काम कर रही है। अब आप लोगों का वही सवाल कि क्या ट्रायर एनएफटी भाग जाएगी या लंबा अरसा चलेगी, तो इसका भी आसान सा जवाब है कि जनाब, ट्रायर एनएफटी एक ना एक दिन 100% ये कन्फर्म कर सकता हूं मैं आपको कि ये भी बाकी एप्लीकेशंस की तरह भाग जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अगर ये स्कैम है और ये भाग जाएगी तो लोगों ने लाखों डॉलर्स कैसे कमाए और ये रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे है और मैंने इसको क्यों ज्वाइन किया हुआ है। तो याद रखें कि अगर आप मेरी तरह कोई काम नहीं करते और आप चाहते हैं कि घर बैठे सुबह आप उठें और आपके अकाउंट के अंदर 1 2 3 4 5 10 डॉलर तक की अर्निंग आ जाए, तो यकीनन इस तरह के लोगों के लिए ये एनएफटी एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करके कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये उन लोगों के लिए है जो कोई काम नहीं करते, बस चाहते हैं कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और रोजाना की बेस के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन साथ में ये बात भी दिमाग में रखें कि ऐसा भी हो सकता है आप शाम को एनएफटी के अंदर $100 लगाएं और सुबह ये गायब हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना ही ये रिस्की काम है तो लोग इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने काम कोई नहीं करना और घर बैठे ही आपने ऐसे बगैर काम की अर्निंग करनी है तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट वाला काम है। आप इसके अंदर $100 लगाएं और रोजाना की बेस के ऊपर 1 2 3 4 5 या $10 जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है, टीम बनाते जाएंगे तो आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती जाएगी। अगर आप टीम नहीं बनाते तो आपको डेली का 1 से $3 तक की $100 के ऊपर अर्निंग पॉसिबल है, और ये मैं खुद भी कर रहा हूं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली बात ये दिमाग में रखें कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये नहीं भागेगी। ऐसा पॉसिबल है कि आप रात को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और सुबह ये भाग जाए, और ये रिस्क पिछले 3 सालों से मौजूद है। लोग 3 साल से इसी रिस्क के ऊपर हजारों नहीं लाखों डॉलर बना चुके हैं और वो इससे अपना विदड्रॉ भी कर चुके हैं। अगर बात की जाए मेरी ओपिनियन की तो मैं यही कहूंगा कि वो तमाम तर लोग जो $100 का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं या जिनकी हड्डियों में इतना दम है कि 30,000 डूब जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तमाम लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। इस रिस्क के साथ ये पॉसिबल है कि आप जिस दिन ज्वाइन करें अगले दिन ही भाग जाए, लेकिन ये रिस्क 3 सालों से मौजूद है और लोग इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा चुके हैं।
آپ کو اس کو جوائن کرنا چاہیے. اگر آپ 30,000 جانے کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو یہ رسک لازمی لیں اور جوائن کریں. باقی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, اس کو جوائن کیسے کرنا ہے, اس سے ود ڈرا کیسے لینا ہے, تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے معلومات مزید بھی لے سکتے ہیں. آخر میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیتا چلوں کہ ٹریئر NFT ایک سکیم ہے یا پھر برانڈ ہے. تو جناب ٹریئر NFT ایک برانڈ ہے لیکن چائنا کا, جو کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.